गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के वास्तविक विश्लेषण रियल एनालिसिस बुक के चैप्टर रियल सीक्वेंस या वास्तविक अनुक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इससे पहले हमने वास्तविक अनुक्रम वगैरह की परिभाषाएं वगैरह भी दी थी और उसके बारे में कुछ पार्ट पढ़ा भी था। अब आज इससे आगे हम देखते हैं कि वास्तव ये अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होता है या लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या है। तो किसी भी अनुक्रम एक्शन की का लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो कोई भी एक वास्तविक संख्या अल्फा यह अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि उस अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अब अल्फा का प्रतिवेश क्या होता है कि अगर अल्फा कोई भी एक वास्तविक संख्या है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है, तो उस केस में ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन यह अनुक्रम इस संख्या अल्फा का एक प्रतिवेश या नेबरहुड कहलाता है। तो यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम एक्शन के अनंत पद विद्यमान हो, तो उस केस में अल्फा अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु कहलाता है। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी कि मान लिया जाए एक्शन एक अनुक्रम है, तब एक वास्तविक संख्या अल्फा एक अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु होगी यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश नेबरहुड में प्रत्येक प्रतिवेश क्या होता है? अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन ये एक ओपन इंटरवल में अनुक्रम एक्शन के अनंत पर विद्यमान हो। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि अर्थात एक वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु होगी यदि एक्शन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन एन के अनंत मानों के लिए। तो ये अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद एक थ्योरम है आगे इसकी एक प्रमेय बाल्डनो वाइस्ट्रास
प्रमेय, बार्जनोव-वायस्टास थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का प्रत्येक परिबद्ध यानी बाउंडेड सीक्वेंस का या प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट अवश्य होगा। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे मान लेते हैं मैडम एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है। एक्शन को एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लिया और मान लेते हैं कि इसका एक परिसर है कि अनुक्रम के जो विभिन्न पद होंगे उनका समुच्चय वो उस अनुक्रम का परिसर होता है। तो मान लेते हैं कि E इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्शन सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये अनुक्रम एक्शन का परिसर है, इसकी रेंज है। अनुक्रम एक्शन की रेंज या इसका परिसर ये समुच्चय E इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्शन सच दैट n बिलोंग्स टू n है। अब इस E में फाइनाइट संख्या के नंबर भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यानी ये E जो है वो परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। तब निम्न दो स्थितियां संभव होंगी। अब निम्न दो स्थितियां संभव है। उसमें फर्स्ट केस लेते हैं जब E परिमित हो। जब अनुक्रम एक्शन का परिसर E परिमित होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि अनुक्रम एक्शन में एक संख्या एक वास्तविक संख्या अल्फा इस तरीके से विद्यमान हो सकती है कि वो जो है n के अनंत मानों के लिए अनुक्रम एक्शन में बार बार रिपीट हो रही हो। तो इस केस में अपन ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में बार बार रिपीट होगी तो हम उसको उस समुच्चय में केवल एक बार लेंगे और उसके अलावा बाद में कोई नंबर आएगा नहीं तो वो उस केस में E फाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे कि इस स्थिति में एक वास्तविक संख्या अल्फा इस प्रकार विद्यमान होगी ताकि xn इक्वल्स टू क्या हो जाए अल्फा हो जाए n के अनंत मानों के लिए। n के आगे कोई भी वैल्यू ले अपन तो हर केस में xn की जो वैल्यू है वो अल्फा है तो उस केस में E फाइनाइट हो गया। अब अल्फा अल्फा किसका एलिमेंट होगा तो यहाँ इसको हम यूं लिख सकते हैं कि xn इक्वल्स टू अल्फा और अल्फा ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा
ये किसके लिए n के अनंत मानों के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा का जो प्रत्येक प्रतिवेश है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू और कुछ चेंज करते जाएंगे तो अल्फा के प्रतिवेश आते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम एक्शन के अनंत पद विद्यमान है। इंप्लाइज अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम एक्शन के अनंत पद विद्यमान है। इसका क्या मतलब हुआ, इंप्लाइज अल्फा अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु हो गया। तो ये फर्स्ट केस था, जब ई फाइनाइट हो तो उस केस में अनुक्रम एक्शन का एक लिमिट पॉइंट अल्फा विद्यमान है। अब सेकंड केस लेते हैं, जब ई अपरिमित है, ई अपरिमित हो, जब ई इनफाइनाइट हो तो उस केस में क्या होगा, ई क्या है, ई अनुक्रम एक्शन का परिसर है। अब इसमें देखो कि चूंकि अनुक्रम एक्शन ये परिबद्ध अनुक्रम है, अब जब अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका जो परिसर होगा वो भी परिबद्ध होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इंप्लाइज अनुक्रम एक्शन का परिसर ई भी परिबद्ध है। जब अनुक्रम ही परिबद्ध है तो उसका परिसर भी परिबद्ध होगा। अब ई परिबद्ध भी हो गया और ई इनफाइनाइट सेट भी है, तो उस केस में क्या हुआ, इंप्लाइज ई वास्तविक संख्याओं का क्योंकि यहाँ अनुक्रम एक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या ही होंगी, क्योंकि हम यहाँ वास्तविक अनुक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए ई वास्तविक संख्याओं का एक असीमित अनबाउंडेड इनफाइनाइट और परिबद्ध, इनफाइनाइट और परिबद्ध बाउंडेड सेट है, उपसमुच्चय होगा। ई वास्तविक संख्याओं का एक असीमित परिबद्ध उपसमुच्चय हो गया। तो जब ई वास्तविक संख्याओं का असीमित परिबद्ध उपसमुच्चय हो गया तो हम यहाँ एक थ्योरम और है जो कि समुच्चयों के लिए बाल्दुनो-वाइस्ट्रास थ्योरम के नाम से जानी जाती है। तो उससे क्या होगा, उससे ई का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा। तो यहाँ ये कहेंगे देन दिस इंप्लाइज समुच्चयों के लिए बाल्दुनो-वाइस्ट्रास प्रमेय से ई का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। अब ये चूंकि ई का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य है तो मान लेते हैं कि मान लिया जाए माना अल्फा
सीमा बिंदु है। अब अल्फा इसका सीमा बिंदु है, तो सीमा बिंदु की परिभाषा से क्या होगा कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में समुच्चय ई के अनंतव्य विद्यमान होंगे। देन दिस इंप्लाइज अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन में ई के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। अब ई में एलिमेंट्स किसके हैं? ई अनुक्रम एक्शन का परिसर है, तो ई के जो भी एलिमेंट्स है वो अनुक्रम एक्शन के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हुआ इंप्लाइड अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम एक्शन के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं देन दिस इंप्लाइज अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अनुक्रम एक्शन के अनंत पर विद्यमान है। एम्प्लॉइज जो सीमा बिंदु है अनुक्रम के सीमा बिंदु की परिभाषा से क्या हो जाएगा कि चूंकि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम एक्शन के अनंत पद विद्यमान है, इसका मतलब कि एम्प्लॉइज अल्फा अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु। तो जो अनुक्रम का परिसर लिया उस परिसर में जितनी भी संभावनाएं थी उसकी परिसर परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि अनुक्रम में अनुक्रम का जो कि एक फाइनाइट जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस थी, तो उस बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट अवश्य विद्यमान है। थैंक यू।